लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। तो त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह क्या होते हैं, देखिए। जैसे मैंने ये क्या बनाया, चतुर्थांश बनाया। तो ये जो है पहला हमारा जो पहला पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये हमारा क्या है, चौथा। इसे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। अब ये दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। इसमें क्या है, जैसे ये हमारा देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, 0, 90 और ये आ जाएगा 180 और 270। अब देखिए इसको मैंने रेडियन में बताया था प्रीवियस क्लास में कि याद कर लेना। देखिए 0 को 0 ही लिखते हैं और 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2, और 180 को क्या लिखेंगे, पाई, 270 को लिखेंगे 3π/2। और जब एक पूरा चक्कर लग जाएगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 360 और 360 को क्या लगते हैं, 2π। जैसे यदि हम पूछें कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। यदि हम पूछें कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, अब देखो इसको कैसे देखते हैं। देखिए 90 में से मतलब जो भी थीटा का मान होगा वो 90 से कम होगा। भाई थीटा क्या लिखा, 90 माइनस थीटा, मतलब जो भी हमारा मान होगा 90 से क्या नाम कम होगा। तो ये देखिए पूरा यहाँ से 0 से 90, 90 से कम हमारा किस में आएगा, ये हमारा आएगा प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। और यदि 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा, ये हमारा 90 है, 90 प्लस थीटा किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। और ये ऐसे 180 माइनस थीटा, तो 180 से कम है, इसका मतलब किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हमारा। अब देखिए क्या है, 180 प्लस थीटा, 180 ये यहाँ पे हुआ, प्लस थीटा किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। और ये 270 माइनस थीटा, 270 यहाँ पे माइनस, इसका मतलब क्या आएगा, तृतीय चतुर्थांश में। चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस में पहुंचेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थांश में। और 360 माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में। और ये 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा देखिए इसी में पहुंच जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। तो इससे मुझे देखिए पता लग जा रहा है कि कौन सा एंगल जो है कौन से चतुर्थांश में होगा। इसमें देखिए इसको हम, अब देखिए सूत्र इससे हम निकालेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन के बाद कॉट 90 माइनस थीटा, टेन के कॉट के बाद सेक 90 माइनस थीटा और सेक के बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए एक चीज़ और याद रखेंगे, 90 और 270 पर क्या होगा, चेंज होंगे। अब क्या चेंज होंगे अभी हम बताएंगे। और 180 360, 180 और 360 पे नो चेंज। अब देखिए जो चेंज क्या होगा,
जो हमारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, जैसे साइन थीटा है तो 90 और 270 पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। और इसी प्रकार साइन कॉस हो गया 10, टेन थीटा कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट हमारा किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। और तीसरा हमारा बचा है सेक थीटा, सेक थीटा हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा हमारा चेंज हो जाएगा किस में, सेक थीटा में। तो जब 90 यहाँ पे 90 माइनस थीटा या 180 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा हो तो क्या होते हैं, ये जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाते हैं किस में आते हैं, साइन थीटा हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, साइन थीटा हमारा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा हमारा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। टेन थीटा हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा हमारा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। सेक थीटा हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा हमारा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। अब देखिए साइन की बात, साइन क्या होता है, पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सभी धनात्मक होते हैं, जितने भी मान होंगे, साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो चाहे टेन थीटा हो, यदि साइन 90 माइनस थीटा है या टेन 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा, सभी हमारे क्या आएंगे, ये आएंगे पॉजिटिव में, देखिए सभी आएंगे धनात्मक। जब हमारे द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में जो है क्या होता है हमारा, साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा ए प्लस होता, बाकी सब हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे। इसमें क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा ये हमारे दो प्लस होते हैं, बाकी सब हमारे माइनस होते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा हमारे प्लस के होते हैं, बाकी हमारे क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। अब देखेंगे कैसे, अब देखिए ये इसमें जो हमारे साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव आएंगे, और जब भी 90 यहाँ पे दे रखा होगा, मैंने क्या लिखा 90 और 270 पर चेंज, तो 90 जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज, कॉस थीटा जो है साइन थीटा में चेंज, टेन थीटा कॉट में, कॉट 10 में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इसको याद करने का एक तरीका भी है, तो याद क्या कई तरीके हैं, लेकिन इसको याद कर लेना जैसे भी आप याद कर पाओ, तो उसके अपने याद करने का तरीका अपना कुछ भी बना सकते हो। तो ऐसे भी बना सकते हो, आजा सनम तेरी कसम, आजा, आजा मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, सनम मतलब क्या हो गया, आजा सनम, तेरी कसम। अब देखिए तेरी कसम अब देखिए सनम मतलब क्या हो गया, साइन थीटा और साइन का हो गया उल्टा कॉसेक थीटा। सनम तेरी से मतलब हो गया टेन थीटा, और टेन का उल्टा हो गया कॉट थीटा। कसम मतलब हो गया कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब हमारे निगेटिव। ये याद करने के ट्रिक जो है अपनी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए अब दूसरा देखेंगे, जब यहाँ पे 90 प्लस थीटा हो, देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। अब कॉट के बाद क्या आएगा, सेक 90 प्लस थीटा, सेक के बाद कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब देखिए ये 90 प्लस थीटा, इसीलिए मैंने बताया 90 प्लस थीटा किस में होगा, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में क्या होता है कि साइन को छोड़कर, अब देखिए ये साइन, इसको देखते हैं इधर, साइन को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे, साइन और कॉसिक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव। तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। बाकी हमारे कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये साइन थीटा हमारा निगेटिव होगा। टेन थीटा का क्या होगा हमारा, कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारा निगेटिव होगा। टेन थीटा कॉट का हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये भी हमारा निगेटिव होगा। सेक थीटा का हमारा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा,
कॉसेक थीटा हमारा निगेटिव होगा। अब साइन का उल्टा क्या हो गया हमारा कॉसेक, कॉसेक को क्या लिखते हैं सेक थीटा, और ये हमारा क्या होगा प्लस का। मतलब क्या है इसमें देखिए साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब हमारे क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो इनको मतलब सीख लीजिए, बनाना सीख लीजिए, नहीं तो इनको याद करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार देखिए ये हमारे साइन 90 माइनस थीटा, साइन ये 90 प्लस माइनस थीटा के, ये 90 प्लस थीटा। आप देखेंगे 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए 180 पे नो चेंज, तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा हमारा साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा हमारा कॉस थीटा ही रहेगा। इसको हम मिटा कर देखेंगे। साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा, टेन के बाद कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट कॉट टेन कॉट सेक सेक 180 माइनस थीटा, सेक के बाद कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो आप देखिए साइन 180 माइनस थीटा हमारा, देखिए साइन 100, आप देखिए इसमें नो चेंज, क्या होगा नो चेंज साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा ही रहेगा, इसमें टेन थीटा रहेगा, इसमें कॉट का कॉट थीटा रहेगा, सेक का सेक थीटा रहेगा, कॉसेक का कॉसेक थीटा रहेगा। लेकिन जो इसके साइन जरूर देंगे। अब देखिए ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है सेकंड चतुर्थांश में, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। हमारा द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस होता है, बाकी सब क्या होगा ऋणात्मक होगा। आप देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा को छोड़ दीजिए, बाकी सब हमारे क्या होंगे ये निगेटिव होंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखिए 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन के बाद कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट के बाद सेक 180 प्लस थीटा, सेक के बाद कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब देखिए ये किस में पहुंच जाएगा, ये हमारा पहुंच जाएगा 180 प्लस थीटा किस में पहुंच जाएगा, ये हमारा पहुंच जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में पहुंचेगा। अब देखिए तीसरे जो है चतुर्थांश में क्या होता है टेन थीटा और कॉस थीटा हमारा क्या होता है प्लस होता, बाकी सब क्या हमारे होंगे ऋणात्मक होंगे। अब देखिए 180 में मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि नो चेंज, 180 में मतलब जो भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन है वही रहते हैं। तो क्या होगा टेन थीटा हमारा, टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब हमारे माइनस के होंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा माइनस के सेक थीटा, और कॉसेक माइनस के क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये देखिए इस तरह से हमारे जो है चिन्ह बदलेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के, इस प्रकार हमारे चिन्ह बदलेंगे। तो हमने देखिए एक चेंज वाला बता दिया, 90 वाला बता दिया था, एक नो चेंज वाला, मतलब दोनों बता दिए। अब इसी प्रकार 270 और 360 का रहता है। 270 किस में आएगा तीसरे चतुर्थांश, 270 माइनस थीटा किस में आएगा तीसरे चतुर्थांश में, और 270 प्लस थीटा हमारा चतुर्थांश में होगा। तो ये हम चलिए हम लिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति में सूत्र बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए साइन 270 पहले माइनस थीटा, फिर इसके बाद साइन के बाद कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस के बाद क्या हो जाएगा टेन, टेन 270 माइनस थीटा, टेन के बाद कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट के बाद सेक 270 माइनस थीटा, और सेक के बाद क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब देखिए 270 पे क्या होगा बदलेगा, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉस में बदलेगा, साइन थीटा हमारा कॉस में बदलेगा, कॉस हमारा साइन में बदलेगा, टेन हमारा कॉट में बदलेगा, कॉट हमारा क्या होगा टेन में बदलेगा,
सेक हमारा कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक हमारा किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा। अब देखिए ये 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा हमारा किस में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में टेन और कॉट प्लस के होते हैं। अब देखिए टेन और कॉट प्लस के होंगे, मतलब ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी सब हमारे क्या होंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखिए तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट को छोड़ दिया मैंने, ये हमारे प्लस के हैं, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। अब देखिए प्लस वाला देखेंगे, साइन साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, इसके बाद कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट के बाद सेक 270 प्लस थीटा, सेक के बाद कॉसेक 270 प्लस थीटा। अब देखिए इसमें चेंज होता है 270 में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा हमारा साइन, टेन का हमारा हो जाएगा कॉट, और कॉट का हमारा हो जाएगा टेन, कॉट का हमारा हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक का हमारा हो जाएगा सेक थीटा। अब देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा हमारा किस में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। चतुर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक को छोड़कर, कॉस हमारा ये रहा और सेक हमारा ये रहा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पे सब में लगा दीजिए माइनस, ये इसमें माइनस नहीं लगा, इसमें माइनस, इसमें और इसमें। अब देखिए क्या हुआ, कॉस और सेक को मैंने छोड़ दिया, बाकी सब हमारे क्या हो गए, निगेटिव। इसी प्रकार हम 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिखेंगे, ये आपके लिए चलिए होमवर्क में है, सरल है। देखिए 360 में क्या होगा, नो चेंज, मतलब क्या हमारा साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा हमारा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस 360 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखेंगे। अब देखिए 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा में क्या होगा, पहले चतुर्थांश में आएगा तो उसमें नो चेंज, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक्स कॉसेक सेम आ जाएगा। 360 माइनस थीटा वाले में थोड़ा परिवर्तन आएगा, इसमें क्या आएगा, कॉस और छोड़कर, कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो अब हम एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं 3.2, इसको हम मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2, का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फलन है मुझे उसका मान दे रखा है, और उसके अलावा जो 5 हमारे बचे हुए जो हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है, cos x बराबर माइनस के 1/2 और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब इसमें देखिए cos x बराबर हमें क्या दे रखा, माइनस के 1/2 और दे रखा x हमारा क्या है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो ये देखिए चतुर्थांश बना लीजिए पहले,
और इसमें क्या होता है, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270, और यहीं पे ये पूरा चक्कर पे 360 मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो है 90 माइनस थीटा वाले में क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव। सभी हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन है वो सभी धनात्मक होते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय है, और ये तृतीय है, और ये चतुर्थ है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़कर, कॉसेक थीटा ये प्लस रहते हैं, बाकी सब हमारे क्या रहते हैं, माइनस रहते हैं। और इसमें क्या है, टेन थीटा कॉट थीटा हमारे प्लस के रहते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। इसमें क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा हमारा पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। तो ये हम पहले बता चुके हैं पीछे। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, कॉस एक्स बराबर माइनस के 1/2, यक्स हमारा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए यक्स हमारा जब तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस का होगा, बाकी सब क्या होंगे, हमारे माइनस होंगे। इस बात का इसमें ध्यान रखेंगे। तो यदि हमारा कोई भी मान इस टेन थीटा और कॉट थीटा के जो अलावा प्लस में आता है तो उसको हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, और वो बताएंगे कैसे होगा। तो अब देखिए कॉस एक्स, देखिए इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, इसमें निगेटिव दे रखा है। अब पहले लिखेंगे हल। अब देखिए एक मुझे दे रखा है, इसके अलावा मुझे 5 इसके त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं। तो ये कॉस हमें दे रखा है, कॉस को अगर हम उल्टा कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। तो सेक एक्स बराबर 1 कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। भाई कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/-(-1/2)। अब ये 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, -(-2). तो हमें एक हमें मिल गया, हमें 5 ज्ञात करने थे, 1 मिल गया, सेक मिल गया। अब देखिए साइन को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस का मान कितना है, माइनस के 1/2। ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/4। तो हमारा इधर क्या आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे कितना, 4 माइनस 1/4, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3/4। तो साइन थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √3/4। तो बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के √3 कितना आ जाएगा, 4 को क्या लिखेंगे, 2। अब देखिए साइन थीटा के हमें 2 मान प्राप्त हुए, एक प्लस में प्राप्त हुआ, एक प्लस के जो है √3/2 और एक माइनस के √3/2। अब देखिए इसमें एक हमारा सही है और दूसरा गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब कौन सा सही है देखो कैसे पता करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यक्स तीसरे चतुर्थांश में है, यक्स तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए साइन जो x होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के √3/2। क्योंकि इस तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोटकर छोड़कर बाकी सब हमारे क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। चलिए अब ये साइन का मिल गया। अब साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक। तो कॉसेक x बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin x। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के √3/2। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस के 2/√3। अब हमें कौन सा चाहिए, अब हमारे पास आ गया साइन का, आ गया कॉस, हो गया टेन और कोट चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 और 2 और हमें अब ज्ञात करना, कौन सा ज्ञात करना, एक टेन ज्ञात करना है और एक कॉट ज्ञात करना है। तो अब देखिए टेन के लिए क्या करते हैं, यहीं पे देख लीजिए, टेन थीटा टेन एक्स बराबर क्या होता है हमारा, साइन एक्स बटे में क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखिए साइन एक्स का हमारा मान कितना आया, माइनस के √3/2।
और ये हमारा cos x का मान हमें क्या दे रखा, -1/2। अब देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा tan x का मान जो है वो कितना आ गया हमारा, √3 आ गया। देखिए ये देखिए प्लस का ही आ गया, तो 10 का हमारा इसमें प्लस का ही रहेगा, ये हो गया। अब देखिए कॉट का जो अब 10 के बाद हमारा होता है कॉट, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट x बराबर क्या होता है 1/10x, तो क्या हो जाएगा 1/10x का मान √3। अब ये सभी हमें मान मिल गए, कॉट x का मान हमारा कितना आ गया 1/√3 हो गया। अब देखिए 10x कॉट x हो गया, sin x cos x हो गया, 2 2 4 और cos x sec x हो गया, 2 6। ठीक है, सभी पांचों मान मुझे मिल गए, यही हमारा उत्तर हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2 क्या है, कहाँ, sin x बराबर 3/5 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। sin x बराबर दे रखा 3/5, हल देखेंगे। sin x बराबर दे रखा 3/5 और क्या कर रहा है, x हमारे दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे में क्या रहता है, साइन और कॉसेक ये धनात्मक होते हैं, बाकी सब हमारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो साइन का उल्टा देखिए क्या होता है, कॉसेक होता है। तो सबसे पहले इसी को ज्ञात करते हैं, कॉसेक x बराबर 1/sin x। तो 1 का मतलब 1 कितना हो जाएगा, साइन x का मान कितना 3/5 दे रखा, तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5 हमारा कितना आ जाएगा 3। साइन का मिल गया मुझे और कॉसेक का मिल गया। अब देखिए यहाँ से मुझे कॉस का मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 - के साइन स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा 1 - के साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा हमारा 3 कितना हो जाएगा 5 और इसका स्क्वायर हमारा, तो 1 - 3 × 9/25, तो बराबर कितना आ जाएगा 25 - के 9 में कितना आ जाएगा 25, बराबर कितना आ जाएगा 25 में से 9 गया 16/25। अब देखिए यहाँ पर जो cos x का मान कितना आ जाएगा √16 कितना हो जाएगा 25, तो ये प्लस माइनस के कितना मुझे मिलेगा 4/5। अब देखिए cos के मान मुझे 2 प्राप्त हुए, एक प्लस का प्राप्त हुआ और एक माइनस का प्राप्त हुआ, लेकिन दोनों में से मुझे मेरा एक सही है। अब कौन सा सही है देखेंगे, लिखेंगे चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है अतः जो हमारा cos x का मान होगा, cos x का मान इसमें क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी सब हमारे क्या होते हैं ऋणात्मक। इसका मतलब cos बराबर कितना आ जाएगा -4/5। अब देखिए cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec x बराबर 1 कितना हो जाएगा cos x, तो बराबर 1 - के 4/5, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/4। ये हमें sec x का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए cos का मिल गया, ये साइन का cosec का और cos का sec का। अब देखिए क्या है, tan बराबर क्या होता है, tan x बराबर क्या होता है sin x बटे क्या होता है cos x। अब देखिए sin x हमारे पास क्या है, sin x का मान दे रखा 3/5 और यहीं पे cos x का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ के 4/5। अब ये देखिए 5 से 5 हमारा क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्या मान आ गया माइनस के कितना आ गया 3/4। अब देखिए tan x इसमें माइनस होगा, देखिए माइनस का आ गया।
अब देखेंगे क्या कॉट एक्स हमारे पास बचा है, तो कॉट एक्स बराबर कितना होता है, 1 बटे हमारा क्या होता है टेन एक्स। तो 1 बटे कितना आ जाएगा माइनस के 3/4, तो माइनस के कितना आ जाएगा 4/3 दिख रहा है, माइनस के 4/3, ठीक है दिख रहा है, यही हमारा उत्तर होगा। देखिए क्या है इसमें 10 देखिए माइनस का है क्योंकि यह सेकंड चतुर्थांश में है, और कॉट भी हमारा किसका नेगेटिव आएगा क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम मिटा रहे हैं। सरल है एकदम, इसमें बस मार रखते जाओ, बस चतुर्थांश में ध्यान रखो कि किसको प्लस रखना है और किसको माइनस बस। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कॉट एक्स बराबर 3/4 और एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। हल। अब देखिए कॉट एक्स बराबर कितना दे रखा 3/4, तो यक्स हमारा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे, देखिए इसमें 10 और कॉट प्लस का होता है, बाकी सब हमारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। 10 का देखिए उल्टा हमारा क्या है, कॉट का उल्टा कितना हो जाएगा 10x, तो 10 को क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स, 1/कॉट एक्स, तो 1 हमारा कितना 3/4, तो बराबर कितना लिख सकते हैं 4/3। अब 10 को अब ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या मान हो गया 4/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के 4×4 16/3 9, तो 9 प्लस के एलसीएम लिया 9, तो कितना आ जाएगा 25, 16 9 25/9। अब देखिए यहाँ से जब सेक एक्स का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √25/9, तो सेक एक्स का जो मान है वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस के 5/3। अब देखिए यहाँ पर दो सेक एक्स के 2 मान मुझे प्राप्त हुए, तो क्या करें एक इसमें सही होगा। इसमें देखेंगे यहाँ से चूंकि यक्स तृतीय चतुर्थांश में है अतः जो हमारा सेक एक्स का मान है वो क्या होगा ऋणात्मक होगा माइनस के 5/3। ठीक, इसमें 10 और कॉट को प्लस लेना तो सेक एक्स हमारा माइनस का हो गया। अब देखिए कॉस इसका उल्टा होता है, तो कॉस एक्स बराबर 1 कितना हो जाएगा सेक एक्स, तो 1 माइनस के 5/3, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा माइनस के 3/5 हो गया। अब हमारा बचा क्या है साइन बचा है भाई, कॉट 10 हो गया, कॉस सेक हो गया, अब हमारा बचा है साइन। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस के कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस नहीं माइनस होता, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस के 3 कितना हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 3 × 9/25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस के 9 बटे कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ पे कितना बचेगा 16/25। तो अब देखेंगे तो साइन एक्स का जो मान है साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा √16/25, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 16/25,
25, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस 4 बटे कितना आ जाएगा 5। लिखेंगे क्या तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थांश में तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4/5। और इसी प्रकार हमारा जो कॉसेक एक्स होगा वो 1/sin एक्स होगा। तो इसका मतलब इसका उल्टा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 4/5, और यही हमारा 5/4। इसका उल्टा कर दो, 5/4, और ये हमारा आंसर हुआ। दिख रहा होगा आई होप। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हुआ कंप्लीट। इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और 5 होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा सेक एक्स बराबर 13/5। एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। हल। अब देखेंगे चतुर्थ जो हमारा चतुर्थांश होता है इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉस का मान निकल आएगा 1 बटे क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स। तो बराबर कितना, 1/13/5। तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13। कॉस हमारा देखिए प्लस में है। अब देखिए साइन का मान ज्ञात करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस का मान कितना 5/13, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 25/13 का 169। तो हमारा कितना आ जाएगा 169 माइनस के कितना 25 बटे कितना 169। तो कितना आ जाएगा 144। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, बटे में कितना 169। तो हमारा क्या आ जाएगा साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा √144 बटे कितना आ जाएगा 169। तो हमारा साइन एक्स का जो मान है वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा 13। दिख रहा है 144/13 हमारा। एक यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, 12 और बटे में 13। अब दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक मान सही होगा। लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है अतः जो साइन एक्स का मान हमारा क्या होगा बराबर माइनस के 12 बटे कितना हो जाएगा 13। अब देखिए कॉसेक एक्स बराबर कितना 1/sin एक्स। तो 1 बटे कितना माइनस के 12/13, तो ये 13 ऊपर पहुंच जाएगा 13/12। ये हमारा हो गया कॉसेक एक्स का मान। अब देखिए यहाँ पे सेक के बाद कॉस मिल गया, कॉस के बाद यहाँ पे साइन मिल गया, साइन के बाद हमारा कॉसिक मिल गया। अब टेन ज्ञात करेंगे तो टेन एक्स होता है वो क्या होता है साइन एक्स बटे में क्या होता है कॉस एक्स। अब देखिए साइन एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स बराबर मेरा आया माइनस के 12 बटे कितना 13, और कॉस एक्स बराबर हमें दे रखा है 5/13। कितना दे रखा 5, और बटे में कितना दे रखा है ये 13। दिख रहा है। इसको यहाँ पर ना लिखकर इसको इधर लिख रहे हैं। तो 10x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, साइन एक्स का मान कितना है ये रहा माइनस के 12 और बटे में 13, और बटे कॉस एक्स का मान 5 बटे कितना है 13।
इस 13 से ये 13 कैंसिल, तो माइनस के 12 और बटे में कितना हमारा आ गया 5। हमारा आ गया देखिए माइनस के 12 बचे 5। अब देखिए 10 इसमें निगेटिव होगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, कॉट बचा, तो कॉट एक्स बराबर 1/10x। अब 10x का मान कितना, 1/-12/5, तो कितना आ जाएगा -5/12। यही हमारा उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। सेम इसी तरह हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 क्या है, 10x बराबर -5/12, और ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरे में 10 देखिए निगेटिव होगा, और तो ये 10x बराबर कितना मुझे दे रखा, -5/12, और ये सेकंड चतुर्थांश में दे रखा। तो ये हम आपका रहेगा, क्या रहेगा, होमवर्क में। ये रहेगा आपका होमवर्क में। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।